हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका NX 12 ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये हमारा बेसिक क्लासेस चल रहा है और ये ट्यूटोरियल नंबर आई थिंक 4th है। ठीक है, इससे पिछली ट्यूटोरियल्स में हमने बहुत कुछ सीखा था। अब उसके आगे की कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यू पेज पर क्लिक करके ओके करते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जब हम स्केचिंग और 3D ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्केचिंग हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग आई होप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं पहले स्केच ले लेता हूँ। ये स्केच लेने के बाद देखिए हम लोगों ने ये इस विंडो को तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है। हमने रैपिड डायमेंशंस भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसमें बाकी कुछ ऑप्शंस बचे हुए थे, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, आज जो हमारी क्लास होगी ना, उस पूरी तरह हमारी जो क्लास है वो फोकस होगी जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स पर। ठीक है, ऑटो डायमेंशन, जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, इन सब चीज़ों पर हमारी ये क्लास फोकस होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स, ऑटो डायमेंशंस क्या होता है, सब हम एक एक करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं पहले कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, कुछ स्केचेस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कर लेते हैं हम लोग। लाइन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बनाई हैं। और रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, और रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा सर्कल भी बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मेन अपने पैरामीटर जियोमेट्रिक कांस्टेंट पर। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोग यहाँ कहीं दिख नहीं रहा होगा जियोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कई बार होता है कि हमें सिंबल को भी पहचानना पड़ता है। सिंबल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है मोर का, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ना, ये सारे ऑप्शन जो है जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स के हैं। देखिए ये रहा जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, स्केच ऑटो डायमेंशन, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑटो डायमेंशन, ये सभी ऑप्शन हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है, प्लस इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं अगर जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स पर क्लिक करूँ तो देखिए मेरे सामने कुछ और विंडो डायलॉग खुल कर आएगा। देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इन सभी ऑप्शंस को हमें देखना है। ठीक है, एक एक करके। तो मैं एक छोटा सा एक लाइन और बना लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे कोई यहाँ से एक लाइन बनाता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने पहले ऑप्शन जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट पर। देखिए जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें पहला ऑप्शन जो हमारा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, किसी भी दो पॉइंट को एक साथ मर्ज कर देगा। ठीक है, कोइंसाइड कर देगा। को मतलब एक साथ, इंसिडेंट मतलब मर्ज हो जाना। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट को एक साथ ही मर्ज कर देगा। कैसे, देखिए बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मैं सपोज ये एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें दूसरा सेलेक्ट करना है, जिसको हमें कोइंसिडेंट करना है उसको। मैं सपोज इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैंने जस्ट लाइन सेलेक्ट किया तो ये सेंटर से सेंटर मर्ज कर दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, मैं पॉइंट से पॉइंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पे जाएंगे, जियोमेट्रिक कांस्टेंट, हमारा ये ऑप्शन ऑन है। मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट, उसके बाद सिंपली ये पॉइंट, सॉरी एक मिनट, एक एक करके सेलेक्ट करना है। पहले ये पॉइंट, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर ये पॉइंट। मैं चाहता हूँ ये मर्ज हो जाए। देखिए ये दोनों पॉइंट मर्ज हो गए, यानी दोनों ये इस रेक्टेंगल का पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया। ठीक है, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन में पॉइंट ऑन कर्व। अब देखिए मैं सपोज इसे ऑन करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ सपोज इसको, और दूसरा ऑप्शन इसको। देखिए यहाँ कुछ समझ में आया। देखिए ये क्या सिंपली बता रहा है कि ये एक दूसरे के स्ट्रेट में आ गए ये दोनों, यानी जो इनका पॉइंट है ना,
ये इस कर्व पे आ गया। कैसे है मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा नज़दीक सर्कल बनाता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ज्योमेट्रिक कांस्टेंट पर। अब पॉइंट ऑन कर्व मैंने ले लिया है। मैं सपोज इसे सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा इसे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए दिखा, जो मेरा ये कर्व था ये इस रेक्टेंगल के पॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर में रेक्टेंगल के पॉइंट पर मर्ज हो गई। ये एक टेंजेंट की तरह काम करने लगा। कहीं भी आपको अगर ऐसे यूज़ करना हो तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको सेलेक्ट करके देखिए। अब डिपेंड करता है, मैं अगर रिवर्स जाऊँ तो सपोज मैं रिवर्स जाता हूँ, अगर पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर इसको, देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ तो ये सेंटर पे आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं रिवर्स करूँ, कंट्रोल अंडू करके, देखिए अब यहाँ है। अभी मैं वापस जाता हूँ और पॉइंट ऑन कर्व लेता हूँ। पहले मैं सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे ऑप्शन पर इसको, नहीं सॉरी ये तो हमने कर ही दिया था, ठीक है। पहले मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे ऑप्शन में सर्कल को, फिर भी वहीं आ रहा है। मैंने लगता है कि उस वक्त ये सेलेक्ट कर लिया था, क्या नहीं वो, ठीक है। तो सिंपली पॉइंट ऑन कर्व का मतलब यही है कि जो दोनों कर्व जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इधर ये लाइन हो या सर्कल हो, ये एक दूसरे से इनका सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा। इस लाइन पे इसका सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी को देखते हैं। मैं अंडू कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते हैं, लगता है पिछली बार वही सेलेक्ट हो गया था इसलिए वो टेंजेंट हो गया। सिंपल टेंजेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि मैं सपोज ये सेलेक्ट करता हूँ और ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये टेंजेंट हो गया। अब देखिए यहाँ मुझे बार बार इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यह एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन है, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना, दूसरा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है। यहाँ एक सर्कल है और मैं जाता हूँ जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स में। अब देखिए मेरा ऑन है। अब यहाँ पूछ रहा है पहला, मैं सपोज इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसने टेंजेंट बना दिया उसको, क्योंकि मैंने टेंजेंट ऑप्शन ऑन कर रखा था, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपना पैरेलल पे। देखिए मैंने उसके लिए 2 लाइनें बना रखी है। पैरेलल में क्या है, सिंपली अभी ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। इनको मुझे पैरेलल बनाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, अगेन दूसरे ऑब्जेक्ट को, कुछ दिक्कत है इसमें, कोई नहीं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, थोड़ा सा सिमिलर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये है और ये है। एक मिनट, ऐसे ले लेता हूँ मैं लाइन, हाँ एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये मैंने लाइन ले लिया। अब उसके बाद मुझे इनको पैरेलल करना है, ठीक है। मुझे पैरेलल करना है, सिंपली पहले ऑब्जेक्ट को अगेन दूसरे ऑब्जेक्ट को। ये देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। मैं फिर से दिखा देता हूँ अंडू करके। ये देखिए अभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। सिंपली जियोमेट्रिक कांस्टेंट पर जाना है, पैरेलल ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दूसरे एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं हम लोग, क्या है, परपेंडिकुलर। ये तो सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली मेरी लाइन है इस पर परपेंडिकुलर हो जाए, तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा एंगल रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह नहीं होगा, हम लोग अंडू कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें सिमिलर लाइन, हाँ ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिख रहा है, बट हमें करना है परपेंडिकुलर। तो मैंने पहली लाइन सेलेक्ट की और मैं दूसरी लाइन, देखिए उस पर हो गया परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन एक दूसरे का टच में होना चाहिए, तभी वो ये परपेंडिकुलर कांस्टेंट अप्लाई होगा। अगर ये लाइन इससे दूर है तो अब ये यहाँ से मूव होकर यहाँ नहीं जाएगी, ठीक है, वो नहीं हो सकता। ये लाइन इससे टच में रहना चाहिए। कैसे है, मैं फिर से दिखाता हूँ। मैं सपोज एक लाइन ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने एक लाइन बना ली। अब देखिए ये लाइन टच में है, तो ये परपेंडिकुलर हो सकती है। परपेंडिकुलर पे मैंने लाइन सेलेक्ट किया, दूसरे में ये सेलेक्ट किया, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गई,
ठीक है। अब इसे आप चाहें जहाँ मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है परपेंडिकुलर करने के लिए वो लाइन हमेशा किसी एक दूसरे के टच में होना चाहिए। अगर टच में नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ज्योमेट्रिक ऑप्शन पे, हॉराइजॉन्टल। ये तो सिंपल है। अब सपोज मैंने ऑन कर लिया, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब एक ही कर्व को, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पे आता हूँ ज्योमेट्रिक कांस्टेंट और हॉराइजॉन्टल, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों हॉराइजॉन्टल हो गए। हालांकि मैंने एक ही को सेलेक्ट किया था लेकिन हो गए दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पहले से एक ज्योमेट्रिक कांस्टेंट डाल रखा है पैरेलल का, ठीक है, इसीलिए। नहीं तो अगर मैं सपोज इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहूँ तो देखिए ये एक ही हुआ, क्योंकि इस पर दूसरा कोई पहले से ज्योमेट्रिक कांस्टेंट अप्लाइड नहीं है, तो एक ही हुआ। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके आप इनको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल भी कर सकते हैं, वर्टिकल सेलेक्ट करके वर्टिकल। अब देखिए ये वर्टिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसे पूरा 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली थोड़ा सा वर्टिकल लाइन खींच लूँगा पहले से। मैं सपोज ये लाइन ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एंगल में लाइन है, तो सिमिलरली रहना चाहिए। आप सिमिलर इसे सेलेक्ट करके और मैं क्लिक कर लूँगा, ये वर्टिकल हो गया। तो आप लोग अगर चाहें कि मेरा लाइन 180 डिग्री घूम जाए, 360 डिग्री घूम जाए, तो उतना नहीं घूमेगा वो। उसे थोड़ा सा पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइन हल्की सी झुकी हुई है, उसे सीधा करना है, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको पूरा 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा वर्टिकल होने के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। तो इस बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑप्शन पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। ये सिंपली क्या है, देखते हैं हम इसे क्या है। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं सपोज पहला ऑब्जेक्ट अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट, देखिए ये दोनों मर्ज हो गया, एक दूसरे में हॉरिजॉन्टल हो गया ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आप लोग समझ में आया कि ये बिल्कुल एक दूसरे को अलाइन कर दे रहा है एक ही लाइन में, ठीक है। चाहे ये वाली लाइन वहाँ जाकर इससे अलाइन हो जाए, चाहे मतलब ये यहाँ जाकर अलाइन हो जाए, या उससे पहले वाली कहीं भी एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल में अलाइन हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। मैं अगर अंडू करके दिखाऊँ तो देखिए ये दोनों लाइन थी पहले। मैं आता हूँ ज्योमेट्रिक कांस्टेंट में, पहले इसको देन इसको, देखिए ये दोनों मर्ज हो गए एक दूसरे में हॉरिजॉन्टली। तो यही ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली अलग, ठीक है। अब मैं वर्टिकल अलाइनमेंट दिखाता हूँ। सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन मैंने बना ली, मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज करके एक ही लाइन में लाने के लिए सिंपली ज्योमेट्रिक कांस्टेंट पे जाऊँगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, देखिए ये दोनों मर्ज होकर आ गए एक लाइन में, यानी वर्टिकली ये अलाइन हो गए। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मिड पॉइंट पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन है जो इसके मिड पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ है, मैं चाहता हूँ ये लाइन मिड पॉइंट पर आ जाए। तो सिंपली मैं सपोज इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इस कर्व को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए नहीं, ये तो नहीं हुआ, ठीक है। मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन इसको, नहीं हो रहा है। ओके, कोई नहीं, देखते हैं, होना तो पड़ेगा ही। सिंपली जाते हैं ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स पर और पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देन इसे सेलेक्ट करता हूँ। हाँ ओके, मैं उल्टा सेलेक्ट कर रहा था, सॉरी। उसके लिए मैं सपोज यहाँ एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ अब देखिए ये एक्चुअली मिड पॉइंट पर तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ मिड पॉइंट पर है। तो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स का यूज़ करना है। पहले हमें इस लाइन को सेलेक्ट करना है, जिसके सेंटर में लाना है, जिसके मिड पॉइंट पर, पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब जिसको लाना है उसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये आ गया मिड पॉइंट पे। सिंपल वही है, जिसके मिड पॉइंट पे लाना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, और जिसको मिड पॉइंट पर लाना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है। तो ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, कोलिनियर का। कोलिनियर तो सिंपल है। अब सपोज एक लाइन, दो लाइन,
इनको मैं कोलिनियर कर दिया। देखिए कोलिनियर का साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये कोलिनियर हो गए। पहले से मैंने परपेंडिकुलर कांस्टेंट अप्लाई कर रखा था, ये भी है, ये कोलिनियर भी हो गए। ठीक है, एक लीनियर हो गए, एक सिंपल कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो वर्टिकल अलाइनमेंट और कोलिनियर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, मैं थोड़ा सा अनडू कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक। सिंपल देख के ये सिंबल देखकर समझ में आ रहा होगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, चाहे हजारों सर्कल कितने क्यों ना हो एक सर्कल के अंदर, उन सबका सेंटर एक ही होना चाहिए, वही कहलाता है कॉन्सेंट्रिक। इसको क्लिक करेंगे, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, ये दोनों आ गए। मैं फिर से दिखा देता हूँ अंडू करके, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये सेंटर में आ गए। या आप चाहे तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए या उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों ऑप्शन सेम है। अब देखिए ये दोनों सर्कल दूर दूर है, अब इनको मैं सपोज अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, दिखा शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, तो जो मैं अंडू कर लेता हूँ, ये दोनों एक साथ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चाहें तो किसी भी एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल का सेंटर सेम कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन का यूज़ करके। और इक्वल लेंथ तो सिंपल है, नाम से ही पता चल जा रहा है। अब सपोज ये बड़ा है, ये छोटा है, मैं चाहता हूँ ये इक्वल हो जाए। देखिए पहले से पैरेलल कांस्टेंट अप्लाई थे, पैरेलल थे, लेकिन डिस्टेंस इक्वल ही हो गए। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है 125, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये भी 125। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चाहें तो किसी लाइन को इक्वल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल रेडियस। सिंपल है, नाम से पता चल जा रहा है, इसका और इसका इक्वल रेडियस करना चाहता हूँ। इक्वल हो गया, पहला डिलीट हो गया तो इक्वल ही हो गया, दूसरा डिलीट हो गया तो इक्वल ही हो गया। सिंपल बात। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ में आप लोगों को तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ बना लेता हूँ और एक बड़ा सा सर्कल यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब जाते हैं अपने ज्योमेट्रिक कांस्टेंट पर। इक्वल रेडियस, पहले इसे देन इसे, देखिए दोनों इक्वल हो गए। मैं फिर से दिखा देता हूँ। ज्योमेट्रिक कांस्टेंट में जाना है, इक्वल रेडियस सेलेक्ट करना है, पहले इसे देन इसे, देखिए दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ज्योमेट्रिक कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे ज्योमेट्रिक कांस्टेंट यहाँ कंप्लीट हो गया। सारे ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। कई बार हम लोग फंस जाते हैं जहाँ हमें अब वहाँ लाइन बार बार क्रिएट करना है या हमें फिर से नया सर्कल बनाना हो, तो ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल दो सर्कल चाहिए तो सिंपली इस ज्योमेट्रिक कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ये हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें और भी देख लेते हैं। अब सपोज इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो डायमेंशन। ऑटो डायमेंशन ऑन है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए सारे डायमेंशंस ऑफ हो गए, कहीं भी डायमेंशंस नहीं। ठीक है, बट फिर भी देखिए एक साइन दिख रहा है, मिडिल पॉइंट में कुछ दिख रहा है, यहाँ कॉर्नर पे कुछ दिख रहा है, एंगल शो कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, और मैं दिखाऊँ कहाँ, यहाँ भी ये देखिए ये मिड में कुछ थिक लाइन दिख रही है, तो ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स ऑन है इसीलिए दिख रहा है। अगर मैं इसे भी ऑफ कर दूँ, डिस्प्ले स्केच कांस्टेंट्स, देखिए अभी सब गायब होगा, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई उसमें वो दिख नहीं रहा है। अगर मैं फिर से ऑन कर देता हूँ तो देखिए जो कांस्टेंट्स हैं वो दिखने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से, अगर ज़रूरत हो तो ऑन कर लीजिए, नहीं है तो ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें है कंटिन्यूअस ऑटो डायमेंशन।
अगर आप कुछ भी बनाएंगे अभी जब तक वो ऑन है, सपोज अभी तो देखिए मैंने ये मेन ऑफ कर रखा है, डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन, इसका डिस्प्ले ही ऑफ कर रखा है। अब सपोज इसे डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ, देखिए सारे डायमेंशन दिखने लगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कंटिन्यूअस ऑटो डायमेंशन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं लेंथ बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ तो दिख रहे हैं लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस ऑटो डायमेंशन ऑफ कर रखा है, अब नहीं दिखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसे ऑन कर दूँ फिर से और नया स्केच बनाऊँ, देखिए नया बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पहले से जो थे उनका दिखने लगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने डिस्प्ले ऑन कर रखा है। जैसे डिस्प्ले ऑन ऑफ करूँगा वो नहीं दिखेगा, एक भी डायमेंशंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डिस्प्ले, सब तो हो ही गए, ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स हो ही गए, डिस्प्ले में कुछ है नहीं। डिस्प्ले स्केच ऑर्डर डायमेंशन, ओपन इन स्केच इनवर्ट, ये ज़रूरत नहीं है। रीअटैच, रिलेशन ब्राउजर, एडिट्स करें, कुछ नहीं है इसमें इम्पॉर्टेंट, अब कुछ भी नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स जितना आप लोगों को ज़रूरत है सारा कंप्लीट हो गया। अब बस डिपेंड करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हैं, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ नया ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, कुछ नया सीखेंगे। उसमें ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स की एक सिंगल वीडियो रखते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं घुसाते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ नया सीखेंगे उसमें, और धीरे धीरे हम लोग जल्दी ही 3D की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 3D बहुत रोमांचक या मतलब जर्नी होगी हमारी, बहुत बेहतरीन 3D सीखेंगे इसमें हम लोग NX में, ठीक है। आप लोगों को भी मज़ा आएगा सीख कर। तो प्रैक्टिस कीजिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।